नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और उसमें प्रश्न संग्रह 14.2 उसके कुछ प्रश्नों को हमने किया है। कुछ प्रश्न शेष हैं, उनमें से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसे 5वें तक मैंने बताया था। अब आज मैं आपको 7वां प्रश्न बताने जा रहा हूँ। करा 18% प्रतिवर्ष की दर से किसी मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन 13,924 रुपये हुआ, तो मूलधन कितना था। आपको इस सवाल में दर आर दिया गया है, दर का मतलब आर, और आपको समय एन दिया गया है और मिश्रधन ए दिया गया है। आपसे मूलधन पी पूछा है। तो देखिए, आर बराबर होता है 18% प्रतिवर्ष और एन बराबर होता है 2 वर्ष और मिश्रधन ए बराबर होता है 13,924 रुपये। आपको पी निकालना है, प्रश्नवाचक का चिन्ह है, आपको पी निकालना है। तो देखिए, सूत्र हम लिखेंगे ए बराबर पी 1 धन आर बटे 100 घाते एन। ए का हमने वैल्यू लिखा 13,924। यहां से पी का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, पी लिखा 1 धन दर है 18 और बटे 100 पूरे की घात 2, यह कट जाएगा 2 से, तो यहाँ आएगा 50 और यहाँ आएगा 9। 50 और 9। अब मैंने आपको एक लाइन लिखा नहीं है, आपको उसको लिखना है। अब हमने इसका तिर्यक गुणा किया, 50 से करना 50 और प्लस 9, 50 और 9 हो गया 59 बटे 50 की घात 2। और सवालों में आपको मैंने बताया था। अब हमने इसका तिर्यक गुणा करने से पहले एक बार और इसको घात 2 का मतलब हो गया 2 बार गुणा। 13,924 बराबर पी गुणे 59 गुणे 59 और बटे 50 गुणे 50। अब इसका हमने तिर्यक गुणा किया, तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा किया तो P यहाँ कुछ नहीं, बटे इसके बटे 1 होता है अगर कुछ नहीं है तो। P गुणे 59 बराबर 13,924 गुणे 50 गुणे 50। अब मुझे P का वैल्यू चाहिए, तो P बराबर हो गया 13,924 गुणे 50 गुणे 50 और बटे 59 गुणे 59। अब हमने 50 का 50 में गुणा किया तो 5 पचे 25 और उसके आगे 2 शून्य बढ़ा दिया, अर्थात 2,500। अब 2,500 में 13,925 का गुणा करेंगे, लेकिन इसका गुणा बड़ा आसान है। हम 13,925 में 25 का 13,924 में 25 का गुणा करेंगे और जितना आएगा उसके आगे 2 अंक और बढ़ा देंगे। तो आप 13,924 में जो है वो 25 का गुणा करेंगे और उसके आगे 2 अंक और बढ़ाएंगे तो यही संख्या आएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3,48,10,000। और फिर हमने 59 में 59 का गुणा किया, तो 59 में 59 का गुणा करेंगे तो आएगा 3,441। अब देखिए, सॉरी 3,481, 41 नहीं, 81, 81, 3481, 3,481। अब ये देखिए 3,481 इस 3,481 से कट गया, यहां हमने लिख दिया 1। अब कितने शून्य है इसके आगे? 1 2 3 4, यहाँ 4 शून्य बढ़ा दिया, 1 2 3 4, अर्थात P बराबर हो गया 10,000। तो वह मूलधन कितने रुपए था? वह मूलधन था 10,000 रुपए। तो इस प्रकार से इस सवाल को मैंने आपको हल करके बताया। एक सवाल मैं और बताऊंगा आपको, 9वां।
और उसके बाद आप हल करेंगे, जो नहीं आएगा उसको पूछेंगे। आइए इसका जो है आपको अंतिम सवाल मैं बताने जा रहा हूँ, और अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। करा 10% प्रतिवर्ष की दर से 700 रुपये का कितने वर्ष में मिश्र धन 847 रुपये होगा। सवाल तो बहुत छोटा देखने में लग रहा है, और छोटा है भी, लेकिन बौद्धिक क्षमता का जो है इसमें बहुत अधिक प्रयोग करना पड़ेगा आपको और की तुलना में। देखिए, आर दर दिया गया है 10% प्रतिवर्ष, मूलधन दिया गया है 700 रुपये और मिश्र धन दिया गया है 847 रुपये। ये आपको समय बताना है n। सूत्र वही लिखा है, ए बराबर पी 1 धन आर बटे 100 घाते n। ए का मान हो गया 847 बराबर 700, पी का मान हो गया और गुणे 1 धन आर का मान हो गया 10 और बटे 100। इस जीरो से यह जीरो कट गया, 10 से कन्नम 10 और 1 11 बटे 10 हो गया और उसकी घात n। अब जो है मुझे 11 बटे 10 की घात n का मान निकालना है, तो 700 से इसमें भाग हो जाएगा, किसमें, 847 में। अब यहाँ से इस सवाल का जो है, ऐसे सवाल को आपने अभी किया नहीं है, इसलिए पहली बार आप कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। ये 7 से कटेगा, 7 एक अन्नम 7 और 2 शून्य यहाँ हो गया, और 7 एक अन्नम 7, 7 दूनी 14 और 7 एक अन्नम 7, 121 बटे 100 बराबर हो गया 11 बटे 10 की घात n। अब मुझे इसको भी घात के रूप में करना है, लेकिन किस के घात के रूप में, 11 बटे 10 के घात के रूप में करना है। तो 121 का वर्गमूल होता है 11 और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 11 बटे 10 की घात 2 कर दिया। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी 11 बटे 10 है और राइट हैंड साइड में भी 11 बटे 10 है। इसकी घात 2 है और इसकी घात n है। ये दोनों समान हैं। जब ये दोनों समान है तो यहाँ n की जगह क्या होना चाहिए, इसलिए n बराबर 2। तो 2 वर्ष में जो है यह होगा। यह अपने आप में बिल्कुल अलग सवाल है, तो इसको आप करेंगे, इसके सभी प्रश्नों को आप हल करेंगे। जहाँ भी नहीं आता है वहाँ आप पूछेंगे। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।